नमस्कार, मैं दीपमाला युवा जनसेवक न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं युवा जनसेवक न्यूज। आज हम आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बहुओं को है सास ससुर के घर में भी रहने का हक। आपको बता दें, सास और ससुर अब नहीं निकाल सकेंगे अपनी बहू को अपने घर से। सास ससुर पर भी हो सकती है कानूनी कार्रवाई। कोर्ट ने कहा, इस देश में घरेलू हिंसा बड़े पैमाने पर हो रही है। आपको बता दें, बहू या बेटी पर हो रहे अत्याचार अब नहीं हो सकेगा। अक्सर देखने में आता था, सास या ससुर अपनी बहुओं को प्रताड़ित किया करते थे। बहुओं को हो रहा था जीना दुश्वार और हर दिन कई महिलाएं किसी न किसी रूप में हिंसा का सामना करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक महिला अपने पति के रिश्तेदार के घर में भी रहने का दावा कर सकती है, अगर वहां वह घरेलू संबंध में रह चुकी हो। सुप्रीम कोर्ट ने शेयर्ड हाउस होल्ड को परिभाषित किया। विस्तार से बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, किसी भी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने की क्षमता पर निर्भर करती है। भारत के संविधान द्वारा महिलाओं को समान अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता इस देश में महिलाओं की स्थिति के परिवर्तन की दिशा में कदम को दर्शाता है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने कहा है, इस देश में घरेलू हिंसा बड़े पैमाने पर हो रही है और कई महिलाएं किसी न किसी रूप में लगभग हर दिन हिंसा का सामना करती हैं। हालांकि इस देश के मामले बेहद कम दर्ज होते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि एक महिला अपने जीवन काल में एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, एक माँ, साथी या एक महिला के तौर पर हिंसा और भेदभाव का सामना करती है और अपने भाग्य का हिस्सा मान लेती है। सामाजिक कलंक के डर से घरेलू हिंसा के ज्यादातर मामलों की रिपोर्ट कभी नहीं दर्ज की जाती है। महिलाओं से न केवल उसके पति से बल्कि पति के रिश्तेदारों के अधीन रहने की उम्मीद की जाती है। शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणी घरेलू हिंसा के एक मामले में शेयर्ड हाउस होल्ड की व्याख्या को देखते हुए की है। शीर्ष अदालत ने वर्ष 2007 के आदेश को दरकिनार करते हुए कहा है कि शेयर्ड हाउस होल्ड की तात्पर्य पति के किसी रिश्तेदार से है जिसके साथ एक घरेलू संबंध में महिला रह चुकी हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक महिला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पति के रिश्तेदारों के भी घर में रहने की मांग कर सकती है, जहां वह अपने घरेलू संबंधों के कारण कुछ समय के लिए रह चुकी हो। शीर्ष अदालत ने कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2S के दिए गए शेयर्ड हाउस होल्ड की परिभाषा का मतलब यह नहीं समझा जाना चाहिए कि संयुक्त परिवार है, एक पति एक सदस्य है या उस घर में महिला के पति की हिस्सेदारी है। वर्ष 2006 के फैसलों में 2 सदस्य पीठ ने कहा था कि पत्नी केवल एक शेयर्ड हाउस होल्ड में निवास के अधिकार का दावा की हकदार है, जिसका अर्थ केवल पति द्वारा किराए पर लिया गया घर संयुक्त परिवार में संबंधित घर होगा जिनमें पति की सदस्य है। क्या मामला था? एक महिला अपने पति व सास ससुर के साथ एक दिल्ली के पौष इलाके की कॉलोनी में रहती थी। शादी के कुछ वर्षों के बाद पति पत्नी में अनबन शुरू हो गई। मामला तलाक की अर्जी तक जा पहुंचा। महिला ने घरेलू हिंसा के तहत पति व सास ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस दौरान ससुर ने बहू को से अपना खरीदा घर खाली करने को कहा। महिला द्वारा घर से निकलने के इनकार करने के बाद ससुर ने ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ट्रायल कोर्ट ससुर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए महिला को घर खाली करने के लिए आदेश दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए मामले को वापस भेजते हुए उसे नए सिरे से विचार करने के लिए कहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सही ठहराया है।